आई थिंक स्टेशंस वाली जो चाय और वो सारी जो मेमोरीज हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग। और स्टेशन वाले में कभी क्रश हुआ है आपको? हमेशा होपफुल रहते थे कि अरे कि ये वाली वो बर्थ नंबर कोई जब हमने कास्टिंग प्रोसेस शुरू की थी तो हम काफी ये थे कि यार वी विल ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट अ बिट। जिस तरह से लिखा जाता है वो या जिस तरीके से वो इमेजिन किया जाता है, हाँ, वो काफी मैटर कर जाता है। तुझे पता है तू क्या है? बाज हूँ। एक्शन तो यहाँ पर हो चुका है और अब फिलहाल यहाँ पर बातों का एक्शन होने वाला है, क्योंकि आपकी नॉन स्टॉप निकी मेरी जान इतनी ज्यादा हमेशा बहुत स्माइलिंग रहती हूँ, लेकिन आज वो ट्रेलर देखकर ना दिल धक धक हो गया। और जो मासूम सा चेहरा जिसे लेकर बड़े प्यार से जैसे जीतू भैया बुलाते ही हैं, इस मूवी के बाद क्या ये सब इनसे थोड़ा डरेंगे या और प्यार करेंगे या बहुत ज्यादा प्यार करेंगे? क्योंकि ये ट्रेलर बहुत कुछ कह जा रहा है और आज वो बातें होने वाली हैं शुरू। इस शो का नाम है बॉलीवुड के किस्से, तो किस्से तो मैं आप दोनों से निकालूंगी। सबसे पहले मैं आपकी तरफ से पूछना चाहूंगी जीतू भैया, जो इनोसेंस है हमारे जितेंद्र जी के चेहरे पे, जब वो अभिषेक त्रिपाठी में था वहां पे भी जो इनोसेंस है और यहाँ पे जो आपके ट्रेलर में इनोसेंस है, वो इनोसेंस है या क्या? वो तो मूवी देख के पता चलेगा, पर कैसे हुआ ये बताइए, वो किस्सा बताइए। नहीं, आई एम ग्लैड कि आपको अच्छा लगा ट्रेलर में, आपको बहुत पसंद आया और जो जिस तरीके से कैरेक्टर दिख रहा है वो आपको अच्छा लगा। सो ऑल क्रेडिट गोस टू हिम। और जो मेकर्स टीम है उनको जाता है सारा क्रेडिट कि कैसे उन्होंने ये पुल ऑफ किया। इफ यू वांट मी टू आस्क कि कैसे होता है ये बार-बार, तो इट्स मोर की जो जिस तरह से लिखा जाता है वो या जिस तरीके से वो इमेजिन किया जाता है, हाँ, वो काफी मैटर कर जाता है। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक डीओपी का भी सर का भी नाम का नाम लेना पड़ेगा। जिस तरह से फिल्म उन्होंने शूट की है वो काफी मजेदार है, तो दैट्स हाउ they made it look different and you like it and good. We love it. But honestly कहते हैं ना कि जब आपने सोचा होगा कि यार ये जो रियल ट्रू इवेंट्स है और जो शख्स इस प्ले रोल को निभाएगा और हम सबको इन द ट्रेलर ही इतना टाइट पकड़ के रख रहा है, तो आपके दिमाग में हमेशा से ये चेहरा ही था? अरे सर क्या कर रहे हैं सर, प्लीज सर, कल से कुछ खाया नहीं पिया नहीं, पता नहीं किसका जंगिया पहना हुआ है सर, कम से कम पानी पिला दीजिए सर। यही निभाएंगे या there were some other first choices as a director? नहीं, फर्स्ट चॉइसेस वाली बात नहीं थी। ऑब्वियसली राइटिंग के वक्त कोई शायद चेहरा था ही नहीं, बट हाँ, मतलब जब हमने कास्टिंग प्रोसेस शुरू की थी तो हम काफी ये थे कि यार वी विल ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट अ बिट। एंड हम इतना बढ़िया होगा वो एक्सपेरिमेंट ये नहीं सोचा था, बट यस वो सोच थी। क्या बात है। तो पहली बार आपकी बातें इसको लेकर कब हुई? फिल्म पिच करने के लिए मिला था मैं उनसे। आई हैड नरेटेड हिम द स्क्रिप्ट। नाइस। आई गेस स्क्रिप्ट सुनने के बाद बातें नहीं हो पाई थी क्योंकि थोड़ा सा दोनों वो थे। He also didn't expect this kind of a thing to come. It is an I mean the script obviously has that overwhelming feel to it towards the end of it. So yeah, and then he took his time to understand the script, be confident that he wants to do justice to this role. But when he came back and how? तो ऐसा क्या किया हमने, अपने आप को प्रेप कैसे किया? नहीं, सबसे पहली बात तो मैंने पूरी कहानी सुनी, मुझे बहुत ओवरऑल कहानी बहुत अच्छी लगी। जिस तरह से दोनों कैरेक्टर्स का जो आर्च है वो जाता है और जिस तरीके से दोनों एक दूसरे की लाइफ में जिस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं इन द फिल्म, तो वो मुझे बहुत सबसे पहले इंटरेस्टिंग लगा। एंड देन हाँ, मुझे था कि ये कुछ जो जिस तरह के मैंने अभी तक कैरेक्टर्स किए हैं उससे ज़्यादा लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं, तो मेरे लिए एक चैलेंज होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स एक ग्रे शेड रखा है, तो वो तो एक पार्ट है, बट ग्रे शेड दिख कैसे रहा है, मतलब मैं क्या कपड़े पहन रहा हूँ ठीक है, वो सब चीज़ भी मैटर कर रही थी। जब तुम स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो बहुत क्लियरली चीज़ें लिखी हुई थी कि तुम कैसे दिखने वाले हो, तो उन सारी चीज़ों को लेके एक थॉट जाता है कि वो ये सीन इस तरीके से शूट होने वाला है या अच्छा, तो वो सारे कंसर्न थे जब मैंने पहली बार पढ़ी स्क्रिप्ट ठीक से, तो बट धीरे धीरे मैं कंफर्टेबल हुआ एंड मुझे था कि हाँ नहीं, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए एज एन एक्टर। That's how it. वैसे ट्रेलर में एक और जोन देख रहे हैं जहाँ पे this little love and romance also. Were you comfortable doing that or you feel like निकी वो करने में थोड़ी दिक्कत है? Honestly बोलना। नहीं, बिल्कुल वो इतना जितना आई थिंक आसान दिखता है जब मैं भी फिल्म में देखता हूँ, और मतलब जो रोमांस जब एक लिमिट से आगे बढ़ता है तो वो जितना इजी दिखता है स्क्रीन पे, और जिस तरह तुम एंजॉय कर लेते हो सीन्स जब तुम्हें वो करना पड़े तो थोड़ा तकलीफ होती है, और मतलब वो एक चैलेंज होता है अपने आप में। तो उसके लिए ऑफ कोर्स बहुत सारी
ट्रेनिंग्स हुई, बहुत सारे एक आजकल कोच होते हैं उनके अलग से जो उनकी देख रेख में सारी चीजें होती हैं, एंड तो उन्होंने काफी हेल्प की वो उन सीन्स को कंफर्टेबल बनाने की एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, सो वैसा हुआ वो सब। और अगर इनके बारे में ना बात की, जिनके पोस्टर में भी ऑफ कोर्स हमारे गफूर कहो, सर्किट कहो, अरशद वारसी, genuinely, मतलब what a versatile actor, and उन्हें after seeing him doing such a, चलो जॉली LLB ये सब कुछ है, but now again doing something like this, ट्रेलर में जिस तरह से उनका एक इमोशन भी दिख रहा है, जहाँ पे वो कहते हैं उनमें से एक मेरी बहन 13 साल की थी, उन 8 में से एक, the way he has projected that emotion also, और जिस तरह से इनके पीछे पड़े हैं, working with Arshad sir, वो कैसा था? It was a pleasure. It was absolutely a pleasure. He's such a lively person on set, and there are so many intense at times very emotional scenes in this film, but yeah, I mean, he's so good that he can just turn into that character, and then when you say cut, and then he's Arshad Warsi. You enjoy working with him there. क्या बात है? Oh, आपका कैसा रहा? कोई किस्सा है उनके साथ? कोई प्रैंक करते हैं वैसे कुछ मस्ती या कुछ ऐसे? मस्ती चलती रहती है. I don't think he's a prankster. Yeah, he keeps the thing very lively. Like I remember one example, एक सीन चल रहा था, हम प्रयागराज में शूट कर रहे थे, जहाँ पे तो बहुत सारा क्राउड आ गया अरशद सर को देखने के लिए, एंड एवरीबody shouting circuit from behind, and he's performing an intense scene अंदर, एक शॉप थी, उस शॉप के अंदर. I mean, that's his versatility. I think he can just hear all those circuit and people are shouting for him, and he's doing his performance. आपके तो जितने दिख रहे हैं, काफी सारे सीन्स हैं उनके शायद साथ, जो ट्रेलर में समझ में आ रहा है. मैं अपना केस खुद लड़ूंगा सर. डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि लड़की के साथ किसी तरह की जबरदस्ती की गई थी? नहीं, कोई गलत काम नहीं किया, ना कोई कानून तोड़ा. तो योर प्रॉक्सिमिटी, आप उनके साथ डायलॉग प्रैक्टिस करते थे, वो कैसा था? वो माहौल सेट में आपको अरशद सर का कैसा था? हाँ, आई थिंक मतलब अरशद सर बहुत स्पॉन्टेनियस हैं, और आई थिंक बहुत ज़्यादा रिहर्सल नहीं होती थी. एक बार ऑफ कोर्स मतलब लाइंस देख ली कि हाँ किस तरह से टाइमिंग होगी, वो मैच करना ऑफ कोर्स एक रिहर्सल हमारी होती थी, बट हाँ उसके बाद ही वाज इन द मोमेंट ऑल द टाइम, सो वो था. एंड हमेशा वो कुछ ना कुछ जोक्स ढूंढते रहते हैं आसपास, मतलब जो भी बातों में कोई वर्ड प्ले अगर उसको ट्वीक करके कोई जोक बनाना है तो अच्छे जोक्स निकालते हैं. जनरली पीजेस हो जाते हैं कई बार, वो उतने अच्छे जोक्स नहीं पढ़ते, बट अरशद सर के वो वर्ड प्ले वाले जोक्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, तो वो हमेशा ही जोक्स करते रहते हैं. वैसे तो अरशद सर का किस्सा है, तो मैं हर बार ये कोशिश करती हूँ कि कोई ऐसा किस्सा भी अनहर्ड, अभी आप आई एम श्योर इंटरव्यूज की लड़ी लगेगी, आप पूरे दौड़ करेंगे इस पे, और कोई ऐसी बात जो आपने अभी तक कोई भी इंटरव्यू में ना बताई हो, वन किस्सा जो एकदम यानी कि हम तुझे बता रहे हैं, ऐसी कोई बात. शूटिंग पे तो नहीं पता, बट हाँ एक बहुत अच्छी चीज थी कि प्रयागराज में 2 दिन की होली मनती है, और हमारे शूट के बीच में 2 दिन की होली थी, so he had a good break and fun in that time. I was very surprised कि प्रयागराज is one city जहाँ पे 2 दिन back consecutive 2 days they play Holi. That city has so much energy and liveliness. Oh, lovely. और कितना टाइम लगा इस पूरी कहानी को, पूरी शूटिंग मतलब कहानी बनने में? I think 2 महीने हम लोग थे वहाँ पे. 2 months in प्रयागराज. वाह. उस टाइम पे वहाँ पे 2-3 और शूट चल रहे थे. Yes, तो काफी सारे और शूट के लोग भी थे, that was surprising, और हम सब लोग एक ही होटल में रुके हुए थे, तो जनरली लाइक शूट के बाद जनरली चिल होते थे और अच्छा फन होता था दूसरे सेट्स की कास्ट के साथ भी. तो कौन थे, कुछ रिवील कर सकते हैं? हाँ, आई थिंक जीशान वाज देयर, प्रकाश झा जी का कुछ, प्रकाश सर का शूट चला, तो दोनों क्रू सब एक दूसरे को जानते भी थे, मतलब तो उस तरह से वो काफी हमारे चिल सेशंस होते थे आफ्टर शूट. those two words. That's amazing. So chapter 1 तो आपने बहुत ही बड़े-बड़े अक्षर में यहाँ पे भी लिखा हुआ है, राक्षस. तो क्या chapter 2 का कुछ एक हिंट आज हमें मिल सकता है? बिकॉज़ मुझे लगता है कि ऐसी कहानियाँ जेन्युइनली जो अगेन ट्रेलर, और मैं ना बहुत ही कहते हैं ना, आई एम वेरी दिल से, आई एम वेरी ऑनेस्ट, जो दिल में होता है वो यहाँ दिख जाता है. आई लव द ट्रेलर. थैंक यू. फर्स्ट थिंग तो मेरा फर्स्ट सवाल ये होगा कि chapter 2 है? Hopefully, we all are hoping कि है. मतलब होपफुली हो ही जाना चाहिए. हो जाना चाहिए. अगर 17 तारीख को बढ़िया रिस्पांस रहा तो बिल्कुल 18 को अनाउंस कर दे, क्या पता. तो मजा ही आ जाए. बट एक और सवाल, दिल्ली आए हो, तो दिल्ली में ऐसी कोई जगह है जो आपको लगता है यार कि यहाँ पे हम जरूर जाते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग खाना वाना खाते हैं? ऐसी कोई आपकी फेवरेट जगह दिल्ली शहर की? दिल्ली की मेरी बहुत ज्यादा यादें हमेशा रेलवे स्टेशंस की हैं, और हमेशा
वो जो एक स्विच होता था कि मेरे घर से सिर्फ दिल्ली पुरानी दिल्ली तक की ट्रेन आती है और फिर मेरी दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से होती है, तो हाँ तो वो हमेशा चेंज करनी होती है। तो और ट्रेन्स की टाइमिंग हमेशा वैसी होती थी कि मॉर्निंग ठंड की सुबह 4 बजे पहुंच रही है, फिर 4 बजे मुझे स्विच करना है। तो आई थिंक स्टेशंस वाली जो चाय और वो सारी जो मेमोरीज हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग। और स्टेशन वाले में कभी क्रश हुआ है आपको? हमेशा होपफुल रहते थे कि अरे कि ये वाली वो बर्थ नंबर कोई बट कभी नहीं होता था वैसा। आपका कोई दिल्ली का किस्सा तो नहीं बट हाँ फूड को लेके और समथिंग? चांदनी चौक एरिया में बहुत सारी जगह है जहाँ पे खाने में बड़ा मजा आया है। दिल्ली में आई थिंक फूड इज द बेस्ट इन दिल्ली। It is. Absolutely. It is unbelievably. एक बार मैं बहुत ठंड थी एंड मैं खड़गपुर से आ रहा था, तो वहाँ पे उतनी ठंड नहीं थी, तो मैं दिल्ली पहुँचा और सुबह 4 बजे यहाँ पे दिल्ली की जो ठंड है कड़ाके की, और मैं सिर्फ एक टी-शर्ट में आ गया था और अब मुझे वही नई दिल्ली से मैं पुरानी दिल्ली आ रहा था ऑटो लेके, और सुबह के 5 बज रहे थे, भयंकर ठंड, एंड मैं मतलब शायद यहाँ बैठे नहीं होते इतनी ठंड थी उस दिन। एंड वो जो अपने रिक्शा वाले भैया थे उन्होंने तुरंत मुझे देखा कि हाँ बहुत कांप रहे हैं, और बहुत ही स्टाइल में, मतलब ऑटो चल रहा है, उन्होंने बहुत स्टाइल से अपना शॉल निकाला और पीछे और शॉल मैंने ओढ़ा और जैसे जैसे मैं अपनी इमेजिन वो ऑटो वाले भैया जब आपको भी देखते होंगे बोलते होंगे यार मैंने इसको अपनी शॉल उड़ाई, मैंने बचाया आप देखो इतने बड़े सितारे हैं। सो अमेजिंग यार। बट आई रियली हैव टू आस्क अगेन, कमिंग बैक टू दिस मूवी, जिस तरह से वो हमें ट्रेलर में कुछ दिख रहा है, गाने भी आई थिंक ज्यादा मुझे इतने म्यूजिक नहीं लगे, बट आई थिंक देयर आर सम म्यूजिक एज वेल। तो वो सिचुएशनल बेस्ड जहाँ पे, तो आपने कुछ उसमें मतलब व्हाट वाज द काइंड ऑफ फील द म्यूजिक को जो इसमें लेके आने के लिए इस कहानी? इट्स पार्ट ऑफ स्टोरी, दिस द म्यूजिक इज पार्ट ऑफ स्टोरी। ऑब्वियसली इट्स नॉट, ये वैसी फिल्म नहीं है जिसमें गाना हो, सो दे आर ऑल पार्ट ऑफ द स्टोरी। बहुत मजा आया हमें गाना बनाने में। वाओ। एंड आई होप आप लोगों को भी मजे आए गाने सुनने में, जल्दी ही रिलीज होंगे गाने। एंड वन क्वेश्चन, व्हाट मेक्स यू यू? या मतलब ऐसा क्या है दैट व्हिच, मतलब ऐसा कोई रिचुअल करते हो कि यार योर फेस इज सो जेन्युइनली व्हिच इज जस्ट बॉर्न विद इट, बट ऐसी कोई एक बात जो शायद आपके फैंस आपके बारे में ना जानते हो, ऐसी कोई एक बात है जो आप बोलते हो कि चल निकाल बता देता हूँ, एंड समथिंग व्हिच इज, आई नो माय बर्थडे इज 1 सितंबर, सब कुछ हम होमवर्क करके आए हैं, बट ऐसी कोई बात? मतलब जहाँ से मैं आता हूँ खैरथल, वहाँ के लोग और जो जर्नी रही है, खैरथल वाली जो जर्नी रही है, स्कूलिंग रही है, आई थिंक वो काफ़ी डिफरेंट है। और जब भी, और आई थिंक मेरा नॉस्टैल्जिक होना अबाउट माय होम टाउन वो वहीं से आती है, जो जिसकी आप बात कर रहे हैं। क्या बात है। You play the role of the lawyer, जिस तरह से you are doing it, it is again, how did you do it यार? इतने सारे shades एक ही कहानी में। और अगर ये बात मैं बोलूँ, when I was in school, I had watched दुश्मन, वो गोकुल का जो कैरेक्टर आशुतोष राणा जी ने किया था, when I see that, it had given me goosebumps. When I see you, that innocence, because उसमें भी ना उनकी एक innocence वाला एक जो हमने मूवी देखी हुई है, ये तो बहुत, I can't wait to watch. Was there any inspiration that you felt कि यार मुझे ये character, I want to do it my style, or did you have any kind of reference for your own touch कि ये character मैं कैसे निभाऊं? Any नहीं, मुझे तो इंस्पिरेशन वाइज मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि हमेशा मैं लेना चाहता हूँ, मतलब मेरे जो फेवरेट जो भी नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं बहुत सारे हैं। आई थिंक मैंने अभी बोला कि डार्क नाइट का जोकर मुझे बहुत पसंद है। Okay. Well, hello, beautiful. मुझे के सर की परफॉर्मेंसेस हैं नेगेटिव शेड्स में बहुत है, जैसे सरकार हो गई या शौर्य हो गई, तो वो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स लगते हैं। ऑफ कोर्स शोले का गब्बर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो इस तरह के हैं जिनसे मैं इंस्पिरेशन लेना, बट मुझे लगा नहीं कि मतलब इस कहानी में जिस तरह से फ्लो कर रहा है कैरेक्टर, हाँ ये कहानी बड़ी, जैसे आपने रेफरेंस दिया, वो बहुत ही अलग स्पेस है। जी अलग स्पेस है वो, थोड़ा सा इट इज रियलिटी के क्लोज होना पड़ेगा आपको, रादर टेकिंग इंस्पिरेशन थोड़ा नया ही बनाना पड़ेगा। मैं माइंड नहीं करता कि कहीं से मुझे इंस्पिरेशन लेनी हो, या किसी कैरेक्टर से या किसी एक्टर से जो पहले ऐसे रोल्स कर चुके हैं, नेगेटिव शेड दिखा चुके हैं, उनसे अगर इंस्पिरेशन लेनी, आई डोंट माइंड। बट यहाँ पे थोड़ा सा तो डिफरेंट था कि मैं ढूंढ भी रहा था कि कहाँ से कुछ मिल जाए, बट वो आई थिंक स्क्रिप्ट में ही था, उसके अलावा कहीं था नहीं। Brilliant, and we end this interesting conversation by giving you all the very best. Thank you. वो जो आप कर रहे हो ना, एक बार यहाँ पे हो जाए कैमरा, द भाग वाला जो एक आपका जेस्चर है,
ये वाओ, मजा ही Thank you आ गया. so एंड आई एम much. एक्चुअली नॉन स्टॉप आई कैन गो नॉन स्टॉप, आई नो बहुत सारे और भी दोस्त हैं जो आपके साथ बात करना चाहते हैं, Thank you. पर प्लीज चैप्टर 2 जल्दी लेके आइए. लॉट्स Thank ऑफ you. लव एंड वी आर काइंड ऑफ ट्विनिंग.